सभी मित्रों का स्वागत है। सभी लोग जुड़े। मैं सूर्यभान गौतम गुरुकुल कोचिंग सेंटर चक्रपाणपुर कनाडा आजमगढ़ से आप लोगों के लिए हिंदी का चैप्टर जिसमें व्यंजन बचा हुआ था, क्योंकि बारिश की वजह से आज हम ऑफलाइन आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए, तो इसलिए हमने सोचा कि जो इसमें से भाग बचे हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाए। तो साथियों, हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले थे, तो चूँकि आज बारिश की वजह से क्लास बाधित हो गई और हम पढ़ा नहीं पाए, तो आप यहाँ पर शुरू किया जाए। देखिए, जो व्यंजन होता है, अभी हमने जब स्वर पढ़ लिया, स्वर के कितने भाग थे, मूल स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, तमाम प्रकार की बातों को हमने विचार कर लिए और व्यंजन की जो बात रही यहाँ पर शुरू कर दिया जा रहा है। तो व्यंजन का मतलब ये होता है जो वर्ण लिखेंगे, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वह 33 होते हैं। हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वह 33 होते हैं। और जैसे मान लो स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। और जो अंतःअस्त व्यंजन होते हैं, अंतःअस्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। और जैसे ही हम 25 इसको 4 इसको जब जोड़ेंगे तो आराम से यहाँ पे संख्या जो आएगी वह 33 आएगी, जो यहाँ पर हमने दर्शाया है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ है कि हिंदी में जो व्यंजन है वह 33 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक व्यंजन के बारे में लिखेंगे और हेडिंग बनाएंगे पहले व्यंजन की, जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। पहले हेडिंग बनाएंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के अन्य भागों से टच कर छू करके निकलते हैं, उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो स्पर्श व्यंजन का डिफिनेशन लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के अन्य या लिख सकते हैं विभिन्न
विभिन्न भागों को स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के हमारे मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करने पर भागों को स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं स्पर्श करने पर उच्चारित होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जान लिया जिनकी संख्या 25 होती है और जिनकी संख्या 25 होती है 25 होती है। तो साथियों जो स्पर्श व्यंजन होता है वह 25 होते हैं। जैसे क वर्ग, उसके बाद आ गया च वर्ग, ट वर्ग, इस तरह जो पांचों वर्ग हैं उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आगे हम जो हेडिंग बनाएंगे स्पर्श व्यंजन के भी जो प्रकार होते हैं, तो इसमें जो नंबर 1 आएगा वो हो जाएगा कंठीय व्यंजन। इनमें जो भाग आएगा जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में अलग अलग प्रकार से स्पर्श होते हैं अंगों का, और हमारे मुंह से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हीं को हम अलग अलग माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें नंबर 1 हेडिंग बनेगी, स्पर्श व्यंजन में नंबर 1 हेडिंग बनेगी कंठीय व्यंजन। साथियों जो कंठी व्यंजन होता है, तो कंठी व्यंजन से आशय है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम अपने इस मुख के उच्चारण करने में अपने मुख के कंठ का इस्तेमाल करते हैं उसको कंठी व्यंजन कहते हैं। तो लिखेंगे थोड़ा सा, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे जीभ, लिखिए जीभ कि मैं ही लिख दूं जैसा बताइए आप लोग। जिन वर्णों को उच्चारण करने में जीभ का पिछला हिस्सा करने में, लीजिए मैं लिख रहा हूं, जीभ का पिछला हिस्सा जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है और जो ध्वनि उत्पन्न होती है
उत्पन्न होती है उसे कंठी व्यंजन के नाम से जानते हैं। कंठी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो साथियों, बस कंठ का मतलब ये होता है जो यहाँ से होता है, और जिन वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हैं, और जब हमारे जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो कंठ को जो जाकर टच कर देगा और वहाँ से जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसी ध्वनि को हम कंठीय व्यंजन के नाम से या कंठी ध्वनि के नाम से जानते हैं। जैसे जो कंठ से होता है एक क वर्ग होता है। जैसे जो क वर्ग है ये क्या है? ये कंठीय व्यंजन है। जैसे क वर्ग में कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे कौन कौन से वर्ण आते हैं कंठ में? जो वर्ण आता है, क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंगा आता है। तो क्या लिखेंगे? क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंगा। इतने जो हैं यही क्या है हमारे? यही सब हैं कंठ व्यंजन। तो जो कंठी व्यंजन होते हैं ये आपको यहाँ पर दे दिया गया। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे दूसरा नंबर पे तालव्य व्यंजन। दूसरी हेडिंग बनाएंगे तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, तालु व्यंजन या तालु व्यंजन। तालु व्यंजन से स्पर्श ये है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारे जीभ का हिस्सा है तालु को जाकर टच करता है, तो उसी को हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है। तालु को स्पर्श करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है उसे ही तालव्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। जो तालव्य व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी च वर्ग हैं, च वर्ग च, छ, ज, झ, य, अगर जो बोल रहे हैं तो आप जो जीभ का हिस्सा देख रहे हैं जान तालु पे चिपक जा रहा है, तो बोलने से हमें अनुमान लग जा रहा है कि तालव्य व्यंजन है। जैसे च वर्ग, जैसे च वर्ग कौन कौन हो जाएंगे? च, छ, ज, झ, य, ये सब क्या हो जाएंगे? तालव्य व्यंजन। तो नेक्स्ट जो हेडिंग अब बनेगी
आप लोगों के दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन से आता है कि जब जिस वर्ण का उच्चारण हम करते हैं और हमारी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वह जाके दांतों के पास स्पर्श होती है और स्पर्श होने के बाद जो ध्वनि हमें सुनाई देती है उसे ही हम दंतीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ, दंत को स्पर्श करती है और करती है उसे दंतीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। दंतीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे में लिखेंगे त, जैसे में त जैसे आप त वर्ग को बोलेंगे त, थ, द, ध, न, इसको बोलते हैं जो हमारे जीभ का जो अग्रभाग है वह जाकर हमारे दांत को स्पर्श कर रहा है और स्पर्श करने के बाद ही वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो रही है और इस प्रकार जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे ही हम कहते हैं दंतीय व्यंजन कहते हैं। तो त, थ, द, ध और न, ये जो हमारे वर्ण दिखाई दे रहे हैं यही हमारे क्या है, दंतीय व्यंजन है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद ओष्ठीय व्यंजन। चौथा नंबर पे है ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठी व्यंजन से आशा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे ओठ की क्रियाकलाप से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही हम ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफिनेशन इसमें भी लिख लेंगे हम लोग। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है उसे ओष्ठीय व्यंजन के नाम से, ओष्ठीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे ओष्ठी व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जैसे प वर्ग वाले
जैसे जितने भी प वर्ग वाले वर्ड आते हैं व्यंजन में, जो व्यंजन में प वर्ग होता है वही हमारा वष्टी व्यंजन होता है। जैसे प वर्ग, प वर्ग, प, ख, ब, भ, म। तो प, फ, ब, भ, म ये सब क्या है, हमारे ओष्ठीय व्यंजन है। क्योंकि हम जैसे प बोल रहे हैं प, तो जैसे ही प बोला है तो दोनों ओठ क्या है आपस में मिले, और ओठ को मिलने के बाद जो ध्वनि है, जो प है, वो उच्चारित हो। तो जितने भी प वर्ग वाले आते हैं वही हमारे क्या है, ओष्ठीय व्यंजन है। नेक्स्ट में जैसे नोट में भी आप लिख सकते हैं, अब हेडिंग बनाएंगे। आगे थोड़ा सा